Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. As you know that this is the series of the art of essay writing, especially for competitive exams like CSS. And this is the third lecture of this series. And in this lecture, I'm going to discuss one of the most important topics of essay writing, types of essay, types of CSS essay especially I would say. देखिए होता क्या है, इन दी एंड आप सबके पास नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, आप टॉपिक भी प्रिपेयर करते हैं, बट एक चीज़ हमेशा एस्पिरेंट अक्सर ये कहते हैं कि जैसे हमने टॉपिक प्रिपेयर किया था उस तरीके का टॉपिक नहीं आया, उस डायमेंशन से टॉपिक नहीं आया, ऐसा भी कहते हैं। या फिर कहते हैं कि वो पूरा कंप्लीट ऐसे लिखा है, बहुत अच्छे से उन्होंने जितनी भी नॉलेज थी अपने पेपर में लिखा है, बट इन दी एंड दे गेट फेल। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज मैनी एस्पायरेंट डोंट इवन नो दैट what types of essay are given in CSS exam. CSS एग्ज़ाम एक उसका लेवल है, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस लेवल से ही आपने अपने आप को तैयार करना है। ऐसे में सपोज़ काफ़ियों की इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, राइट, एंड दे हैव नॉलेज एज वेल, बट उनको टाइप ही नहीं पता होते कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे के आ रहे हैं। ये अक्सर एस्पायरेंट ये ब्लंडर करते हैं। बट अगर आपने ये कंप्लीट लेक्चर देख लिया, आई इंश्योर यू दैट you will have knowledge or you will have skill, you will get skill I would say to understand the topic accordingly। हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना होता है। नॉलेज सबकी एक जैसी होती है, बट उसको जो क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से आपने उसका आंसर देना होता है, उसी नॉलेज को लेकर। वो सब कैसे आप समझेंगे, आज इस मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, I would like to let you know that there are many different types of essay, but there are often defined in just four categories. अब वो कौन सी कैटेगरीज होती हैं? एक होती है आर्गुमेंटेटिव, ये कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, टाइप की बात नहीं कर रही, टाइप की हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है नैरेटिव होता है एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। ये तमाम जो कैटेगरीज होती हैं ना, ये मेन कैटेगरीज़ हैं तमाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो CSS हो, PMS हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो कम्पिटिटिव इफ़ आई टॉक अबाउट। बट इस लेक्चर में हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ CSS की बात करेंगे, या फिर हम कह दें PMS की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव सेम पैटर्न ऑलमोस्ट, राइट। तो दीज आर दी देयर आर फोर कैटेगरीज आई वुड से। बट जब हम ऐसे की स्पेशली टॉपिक्स की बात करते हैं जिनका वो किस टाइप्स के टॉपिक्स आते हैं, वो एक्चुअली देयर आर 12 टाइप्स, राइट। देयर आर 12 टाइप्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू लेट यू नो ओनली 7 टाइप्स, क्योंकि अगर तमाम को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गूमेंटेटिव ऐसे। अब ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे होते कैसे हैं, मैं टॉपिक वाइज आपको एग्जांपल भी दूंगी जो CSS में आ चुके हैं, राइट। फिर इनको आपने टैकल कैसे करना है। देखिए आर्गूमेंटेटिव टॉपिक को ऐसे को आप कभी भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरह डील नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप इसको कभी भी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के टाइप से इसको डील नहीं कर सकते। इट हैज़ इट्स ओन नेचर टू डील, राइट। सो वो कौन सी है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है एक्सप्लोरेटरी ऐसे, नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, परसुएसिव ऐसे, ठीक है। कंपैरिजन एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे आप कह सकते हैं, एंड इन द एंड कॉजेज अफेक्ट एंड सॉल्यूशन ऐसे। अब ये वो ऐसे हैं, ये तमाम ऐसे, इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी CSS में आते ही नहीं, सो यू डू नॉट नीड टू फोकस ऑन देम। अब वो कौन से हैं वो आगे चल के मैं बताऊंगी, ठीक हो गया। दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टूडेज वीडियो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस
आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब देखें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ गिवन, इट इज़ श्योरली गिवन इन ईच ईयर, आई वुड से हर साल आर्गुमेंटेटिव ऐसे आता ही आता है। ठीक है, अब होता क्या, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी एसेज आर फोकस्ड ऑन कन्वेइंग। ये देखें, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ये करते क्या है, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग क्लियर पॉइंट। देखें, आपका अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बात करूँ ना, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है आपका स्टांस। अब आप कहेंगे स्टांस तो आपके हर ऐसे में होता है, जी बिल्कुल होता है, बट इसमें क्लियर कट होता है। यू हैव टू टेक वन स्टांस एंड यू हैव टू प्रूव इट। आपने कोई अपना, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, ये एक टॉपिक है, ऐसे है, ये आ चुका है 2016 में, आ चुका है CSS ऐसे के पेपर में, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। अब इसकी नेचर समझें ना, ये कॉज पूछ रहा है, ठीक है, ना ये इम्पैक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अपीरेंटली मैं एक बात कर रही हूँ, जो टॉपिक दिया गया है जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, इस स्टेटमेंट में ना कॉज पूछ रहा है, स्टेटमेंट की बात करूँ, ना ये इम्पैक्ट पूछ रहा है। ये एक स्टेटमेंट है, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। वो आपसे एक बात कर रहे हैं, एग्जामिनर पूछ रहा है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, तो अब ये आपका स्टांस होगा कि ये मिथ है या वाकई में नहीं, ये रियलिटी है। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ मिथ, इट्स नॉट अ रियलिटी। और जब मैं ये कह रही हूँ ना, इट्स नॉट अ रियलिटी, देन आई हैव टू प्रूव इट। हाउ इज़ इट नॉट अ रियलिटी, हाउ, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे, अब आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्चुअल में और आर्गुमेंटेटिव में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकें। आप अपने से क्वेश्चन पूछें सिंपली, क्या जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, इज इट मिथ और रियलिटी? तो जब आप अपने से पूछेंगे ना, तो अगर आपका जवाब आता है यस जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, जब इक्वलिटी इज़ अ मिथ है, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ है, तो वो कैसे है, वो कैसे जो है ना, ये आपका आर्गुमेंटिव है। बस ये ट्रिक आपने हमेशा जहन में रखनी है कि दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ इट आर्गुमेंटेटिव और नॉट। जहाँ हाउ आ जाए वो आर्गुमेंटेटिव है, जब वाई आ जाए, अक्सर अक्सर वाई जहाँ आ जाता है वो फैक्चुअल होता है। अब वो कैसे होता है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी डिस्क्राइब कर दूंगी, बट हेयर आई एम जस्ट मेकिंग अंडरस्टैंड दैट आर्गुमेंटेटिव ऐसे को आर्गुमेंटेटिव तरीके ही से ही डील करना होता है। जो आपकी आउटलाइन होती है उसमें हाउ का शायद डेफिनेटली हो, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि आउटलाइन प्लेज वाइटर रोल। तो आपके आउटलाइन में जब आप जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ आप जब प्रूफ कर रहे होंगे, तो यू हैव टू शो दैट हाउ जेंडर इक्वलिटी, हाउ इज जेंडर इक्वलिटी मिथ। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप जो डेफिनेटली आता ही आता है। फिर हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं, वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। अगेन आई वुड से इट इज़ गिवन, ये डेफिनेटली ऐसे इस टाइप का CSS में आता ही आता है, और ये टॉपिक जो है ना ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे से। अब आप अक्सर एस्पिरेंट क्या मिस्टेक कर जाते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे को वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे बनाकर लिखाते हैं, दैट्स वाई दे गेट फेल। जो नेचर हो, जो टाइप हो, उसी टाइप से आपने आंसर देना है। जैसे मैं एग्जांपल छोटी सी दूं, अगर कोई आपसे हाउ आर यू कह रहा है, तो आप यही बोलेंगे आई एम फाइन, आप ये नहीं बोलेंगे आई डू जॉब। जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसी का आंसर देंगे। अगर आप उसका आंसर नहीं देंगे दैट मीन्स यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट? तो जो आपकी टाइप है उस टाइप को बहुत ज़रूरी है समझना। आर्गुमेंटेटिव में आपने क्या करना होता है, अपना स्टांस को प्रूव करना होता है कि भाई यस, इफ़ आई एम सेइंग दिस यस, सो व्हाई आई एम सेइंग इट, दैट्स हाउ वी प्रूव आवर स्टांस, राइट? अब एक्सपोजिटरी जो ऐसे होता है उसमें कोई आपने को कोई प्रूव नहीं करना होता है स्टांस, आपने जस्ट एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन इन अ सेंस कि ये नॉलेज बेस्ड है। अब आप ये भी कहेंगे कि नॉलेज तो सब में होती है, बिल्कुल होती है, पर इसमें डिफरेंट टाइप की नॉलेज होती है। वो कौन सी नॉलेज होती है, देखें
मैं पहले इस टॉपिक पे आज देखें, एक्सपोज आइडिया एंड कन्वे नॉलेज इन डिटेल टू मेक वन अंडरस्टैंड ईजीली। अब आपने यहाँ कोई आर्गूमेंटेटिव नहीं देनी, अपने आर्गूमेंट्स नहीं देने टू प्रूव योर स्टांस, आपने सिंपली एक्सपोज करना है आइडियाज़ को एंड कन्वे नॉलेज। अब नॉलेज किस टाइप की चाहिए, अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ये ऐसे आया हुआ है, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। अब यहाँ अक्सर बच्चे कंपेयर एंड कंट्रास्ट को लेके उलझ जाते हैं। नहीं, देखें, इट्स अनदर स्टेप। पहले न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है, ये जो स्टांस, ये जो आपका स्टेटमेंट है न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, आप पहले इसकी कितनी वेव्स हैं पहले उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब वो तभी डिफाइन कर पाएंगे जब आपको इसके बैकग्राउंड पता होगा। ये जो कह रहे हैं ना नॉलेज ऑफ टॉपिक, ये है नॉलेज ऑफ टॉपिक। आपको हिस्ट्री पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए इसका कि भाई फर्स्ट वेव कब हुई थी, सेकंड वेव कैसे आई थी, थर्ड वेव क्या है, फिर ही तो आप न्यू वेव्स की तरफ आएंगे। फिर अपने कल्चर की भी नॉलेज होनी बहुत लाजमी है कि हमारा कल्चर कौन सा है, ठीक है ना। फिर उसको कंपेयर, यानी इस तरीके से आप इस चीज़ को टैकल करेंगे। आप डायरेक्ट न्यू वेव्स पे स्टार्ट नहीं हो जाएंगे अपनी आर्गूमेंट, करंट सिचुएशन को नहीं स्टार्ट कर लेंगे, गेटिंग मी। तो दैट्स वेयर यू मेक ब्लंडर, कि जो टाइप है उस टाइप को हम समझते नहीं और अपना बस जो भी नॉलेज है बस लिखाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको टाइप समझनी होती है। जब आप टाइप समझेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर टॉपिक, गेटिंग। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेचर है टाइप है उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। एंड आई पर्सनली एडवाइज यू दैट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी ग्रेट नॉलेज, तो आपने इस टाइप को बिल्कुल आई वुड से छोड़ देना है। इट इज़ वेरी गुड टाइप आई वुड से, और ये डेफिनेटली आता है इस टाइप का टॉपिक हर ईच ईयर आई वुड से। बट अगेन आई वुड से, अगर आपके पास नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, देन डोंट प्ले विथ फायर, राइट, क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नैरेटिव ऐसे। अगर मैं क्लियर कट बात बोलूं तो ये नैरेटिव ऐसे CSS में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो अक्सर आप लोग ये चीज़ें मिस्टेक कर जाते हैं कि सपोज आप ग्रेजुएट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन लेवल पर हैं और आप CSS में अपेयर होना चाह रहे हैं और ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अवॉइड चूज सच टॉपिक इवन टू प्रैक्टिस, बिकॉज इट विल नॉट it will not give you any benefit, it is not beneficial for you. तो नैरेटिव ऐसे आते ही नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई वुड से टाइप ऑफ ऐसे, बट दैट्स वाई आई हैव मैंशनड हियर, बट आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, सॉरी टाइप, बिकॉज दिस काइंड ऑफ ऐसे इज़ नॉट गिवन इन CSS, सो जस्ट अवॉइड इट, ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चले जाते हैं। यस, डिस्क्रिप्टिव essay, it is again I would say one of the most important type because it is given, it is definitely given। इस टाइप के डेफिनेटली टॉपिक्स आते हैं। इसमें क्या होती है जी जनाब, देखें क्रिएटिव लैंग्वेज यूज़, इसमें जो आपने यूज़ करनी है ना, लैंग्वेज बड़े अच्छे से यूज़ करनी है। लैंग्वेज तो बहरहाल सब में यूज़ करनी है, बट इट प्लेज वाइटर रोल, ठीक है ना। अब देखें इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब समथिंग, इसको कैसे टैकल करते हैं। डिस्क्राइब समथिंग टू मेक पेपर चेकर फील विथ एनी ऑफ द 4 सेंस व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड। अब 4 सेंस क्या होता है, अब देखें वैसे तो 6 सेंस होता है ना, स्मेल, लुक्स, ऑल दीज सेंस, बट अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बताऊं, यू हैव टू डिस्क्राइब इन अ वेरी सिंपल वे। डिस्क्रिप्टिव है तो इट गोज़ विदाउट सेंस, आपने इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, देखें एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज, ये टॉपिक आ चुका है CSS में, 2010 में आया था। पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 100% राइट स्टेटमेंट है। बस आपने ये डिस्क्राइब करना है, हाँ इट इज़ रिच बट यस पुअर इन मैनेजमेंट। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड with resources but unfortunately its management is poor। ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट भी हो सकती है सिंपली।
तो इस टाइप के ऐसे डेफिनेटली आते हैं, और आपने बिल्कुल इसको कोई आर्गुमेंटेटिव तरीके से डिज़ाइन करके नहीं रख लेना। आपने जस्ट इसको ये बताना है कि यस पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। हाउ इज़ इट पुअर, कॉजेज़, और ये तमाम चीज़ें जिसको हम टैकल करेंगे, आउटलाइन कैसे बनाते हैं वो मैं उधर डिफाइन करूँगी। बट हेयर आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप विच इज़ गिवन ऑलमोस्ट इन ईच ईयर। ठीक हो गया। इसको आपने इस तरह करना है। अगेन आई वुड से कि आपने आर्गुमेंटेटिव टॉपिक को, जैसे जेंडर इक्वलिटी इज मिथ को आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे करके नहीं लिख कर आना है, फेल हो जाएंगे, गॉड फॉरबिड्स। तो जिस टाइप का टॉपिक है उस टाइप से, उस तरीके से ही आपने उसी नॉलेज को डिज़ाइन करना होता है। इन दी एंड आई वुड से कि नॉलेज सबकी एक जैसी होती है, पर जो जिस ऐसे टाइप को समझ लेता है ना, वो माशाल्लाह से क्रैक कर जाता है CSS ऐसे विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, राइट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, परसुएसिव ऐसे। अगेन आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एक्चुअली मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में बोलूँ, जो परसुएसिव ऐसे होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे से, सेम होते हैं, कन्विंस वन टू डू समथिंग और नॉट डू समथिंग। बस एक डिफरेंस होता है इसमें, होता वो ये, इसका डिज़ाइन भी वैसे ही किया जाता है, जो आउटलाइन बनाई जाती है सब कुछ ऑलमोस्ट होता है, बट जो इसकी स्टेटमेंट में फ़र्क होता है। अब वो कैसे होता है, ऐसे टॉपिक का स्टाइल में फ़र्क होता है। अब देखें, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ हमने पढ़ा था, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। अब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, वो एक सिंपल एक स्टेटमेंट थी, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। फिर हमने चूज़ किया यस इट्स अ मिथ, हाउ इज़ इट मिथ, हाउ हमने खुद अपने माइंड से किया और उसको अपनी आउटलाइन हम इस तरह बनाएंगे। बट इसमें देखें ये क्वेश्चन बेस्ड आता है। इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये 2020 में आया था। ये भी एज इट इज़ जो डिज़ाइन होगा वो आर्गुमेंटेटिव की तरह होगा। आपका स्टांस क्या है भाई, इट इज़ रेडी, तो आप लिख देंगे हाउ से ही स्टार्ट होगा। इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ नॉट रेडी देन हाउ से ही होगा, ठीक है ना। हाउ इज़ इट पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, और हाउ इज़ पाकिस्तान नॉट रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, बस ये फ़र्क होता है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ आपको कैसे पता चले कि ये आर्गुमेंटेटिव है और फैक्चुअल है। होपफुली नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये किस तरह होता है, राइट। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लास्ट पे आज का, जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। यस इट इज़ आई वुड से, जो अभी ट्रेन में जो हमारा अक्सर जैसे 2020 में भी क्वेश्चन सॉरी ऐसे में टॉपिक आया था, या 2019 देख लें, 2020 देख लें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बहुत अच्छा, ये एक कंटिन्यूसली इस टाइप के टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट से भी करें। देखें इसमें आपने क्या करना होता है, कंपेयर और कंट्रास्ट टू सिमिलर और टू डिफरेंट थिंग्स एंड आइडियाज़। अब देखें डेमोक्रेसी, ये एक एग्जांपल में ले लेते हैं, 2019 में आया था, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब इसको काफ़ी बच्चे आर्गुमेंटेटिव तरीके से लिखा है विच इज़ रॉन्ग। देखिए एक डिज़ाइन, अगेन आई वुड से नॉलेज वही होती है, सब कुछ वही होता है, पर जो आपका स्टाइल होता है ना अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करने का, वो अकॉर्डिंग टू हमारे टॉपिक से मैच करना चाहिए। दैट्स हाउ यू क्रैक ऐसे। ये जो मैं बात बता रही हूँ आई थिंक शायद आपको पहले ना पता हो, और मे बी अक्सर ये बताई ही नहीं जाती। आई हैव नेवर हेard सच थिंग्स, बट इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, इट्स माई ओन knowledge आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई रियली वॉन्ट यू टू गेट बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट बेस्ड जो होता है उसको आपने कंपेयर एंड, डेमोक्रेसी की डायरेक्शन दूसरी है, इलिटरेसी की दूसरी है। डेमोक्रेसी एक अवेयरनेस होगी, हमें हमारे अपने राइट्स का पता होगा तो डेमोक्रेसी हम प्रमोट करेंगे ना। जब हमें अपने राइट का पता नहीं होगा, इलिटरेट होंगे, हमें कोई राइट्स का पता ही नहीं होगा, तो कैसे हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। हम तो बस जो आएगा बस आंखें बंद करके उसको फॉलो करेंगे, ऐसा ही है। तो दैट्स वाई डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, सो दैट्स यू हैव टू प्रूव योर स्टांस। यस these are I mean different things, they can't go together. So yeah, it's fact that democracy and illiteracy do not move together.
क्लियर? सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो आपने टॉपिक के टाइप को समझना है, उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन करना है। फिर आज का जो है 7 टाइप जो है कॉज एंड इम्पैक्ट्स, अगेन आई वुड से इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। आपने उसको क्या करना होता है, वेरी सिंपली इस टाइप के तो ऐसे आ जाएँ तो उस दिन आपको आई वुड से आप खुश नसीब हो, आपको बिल्कुल ईजी हलवा एक टॉपिक मिल जाता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं, आपसे चाहे एग्जामिनर सॉल्यूशंस पूछे या ना पूछे, आपने ज़रूर एसए में या सीएसएस के तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आपने सॉल्यूशंस ज़रूर देने होते हैं। ठीक हो गया। अब वो क्यों देने होते हैं वो किसी और लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आई थॉट दैट आई शुड लेट यू नो एट दिस टाइम। तो आपने सॉल्यूशंस ज़रूर देने, चाहे एग्जामिनर ने पूछा हो या ना पूछा हो। बहरहाल तो कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स बेस्ड भी आते हैं। एक्सप्लेन द कॉज, रीजंस एंड इफेक्ट्स सिंपली। ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इम्पैक्ट्स भी कह सकते हैं या इम्प्लीकेशंस भी कह सकते हैं। इस टाइप के टॉपिक्स डेफिनेटली ऐसे में आते हैं, और 5 और टाइप्स हैं जो डेफिनेटली ऐसे में आते हैं, एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड देम। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। तो आज का होपफुली लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन आई वुड से मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ऐसे, बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर आप टाइप्स ही नहीं समझ पाएंगे तो चाहे आपकी जितनी भी नॉलेज हो आप गलत एक्सप्रेस कराएंगे, और अनफॉर्चुनेटली हाई चांसेस कि आप मेक श्योर कि गॉड फॉर बिट्स फेल हो जाते हैं स्टूडेंट। ये भी एक कॉज है कि आपने टाइप समझा नहीं होता, आप बस जितनी जो भी नॉलेज है सब कुछ लिखाते हैं, चाहे वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर। तो बी केयरफुल, टाइप समझें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।